चलिए आज एक काम करते हैं, एक जासूस की भूमिका निभाते हैं। और हमारी छानबीन का दायरा वो है ऋग्वेद। हमारा मिशन ये है कि हम उन सुरागों को ढूंढें जो हजारों साल पुराने इन मंत्रों में कहीं छिपे हुए हैं। और यहीं से देखिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ऋग्वेद सिर्फ आस्था और दर्शन की किताब है, या क्या इसमें विज्ञान का कोई ऐसा चैप्टर भी है जिसे हम भूल चुके हैं? यही सवाल, यही वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी पड़ताल घूमने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तहकीकात में हमारा पहला सुराग हमें ऊपर ले जाएगा, आकाश की ओर। हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वेद में मौसम विज्ञान मतलब मीटेरोलॉजी और खगोल विज्ञान को लेकर क्या संकेत छिपे हैं। ऋग्वेद का सूक्त 15, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। ऋषि मेधातिथि जो हैं वो देवताओं को नहीं पुकार रहे हैं, नहीं, वो सीधे सीधे ऋतुओं का आवाहन कर रहे हैं। मतलब वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? वो उन्हें खास एक तय क्रम में बुला रहे हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। अब ये बस कोई कविता नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की तरफ इशारा है जिसे कहते थे ऋत। ऋत का मतलब है एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक ब्रह्मांडीय नियम। और ये उस समय के हिसाब से सोचिए कितना बड़ा वैचारिक बदलाव था। मतलब ये कहना कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये किसी की मनमर्जी से नहीं बल्कि कुछ पक्के अटल नियमों से चलता है। देखिए, उस जमाने में दुनिया भर की ज्यादातर सभ्यताएं क्या मानती थीं कि मौसम तो भाई देवताओं का मूड है, वो खुश हो गए तो बारिश हो गई, नाराज हो गए तो सूखा पड़ गया। लेकिन ऋग्वेद का नजरिया वो एकदम अलग है। वो एक सिस्टम की बात कर रहा है, एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम की। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने केओस में ऑर्डर ढूंढ लिया हो। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं थी, अरे ये तो जिंदा रहने का विज्ञान था, सर्वाइवल साइंस। सोचिए जरा, अगर आपको पता ही ना हो कि बारिश कब होगी तो बीज कब बोएंगे, फसल कैसे होगी। यही ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन, इसी ने तो दुनिया के सबसे पहले कैलेंडरों की नींव रखी थी। अच्छा, तो आकाश की बात हो गई। अब चलिए बाहर के ब्रह्मांड से थोड़ा अंदर चलते हैं, मन के ब्रह्मांड में। हमारा दूसरा सुराग है ध्वनि, साउंड। एक ऐसी शक्ति जिसे वैदिक थिंकर्स मानते थे कि वो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को जोड़ती है। ऋग्वेद में एक और जगह ब्रह्मणस्पति नाम के एक देवता का जिक्र आता है। उन्हें वाणी का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ स्पीच कहा गया है। और कहानी क्या है कि उनकी आवाज में इतनी इतनी शक्ति थी कि उससे पहाड़ तक हिल सकते थे। सुनने में बिल्कुल किसी सुपर हीरो की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन रुकिए, अगर हम इस कहानी के पीछे का साइंस समझें तो इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। देखिए, साइंस कहता है कि ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं है, वो एनर्जी का एक फॉर्म है। मिसाल के तौर पर एक ओपेरा सिंगर वो अपनी आवाज की सही फ्रीक्वेंसी से कांच का ग्लास तक तोड़ सकता है। इसी को तो कहते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। और ये आइडिया और भी गहरा होता जाता है। वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से वाक यानी स्पीच ही इस पूरी सृष्टि का फंडामेंटल एलिमेंट है। अब जरा मॉडर्न फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सोचिए, वो क्या कहती है? वो भी तो यही कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज एट इट्स कोर ऊर्जा के वाइब्रेट करते हुए धागे हैं। मतलब क्या कमाल की समानता है ये। लेकिन इसका एक और एंगल भी है, और वो जुड़ा है हमारे दिमाग से। मतलब मंत्रों का हमारे मन पर क्या असर होता है। और मजे की बात यह है कि ये वाला पहलू तो आज साइंस की कसौटी पर भी एकदम खरा उतरता है। इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग का गियर बदलना, है ना? जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा वेव्स पैदा करता है, मतलब हाई स्पीड हाई अलर्ट मोड में होता है। मंत्रों का जाप क्या करता है? वो इस शोर को कम करके दिमाग को शांत और फोकस्ड अल्फा या थीटा स्टेट में ले आता है। ये वो स्टेट है जहां क्रिएटिविटी और शांति मिलती हैं। ठीक है, यहां तक तो साइंस समझ में आता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर उन्हें ये सब विज्ञान पता था तो भाई उसे सीधा सीधा क्यों नहीं लिख दिया? उसे एक चमत्कार, एक कहानी में लपेटने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब है उस जमाने की टेक्नोलॉजी में। तब लिखने के लिए ना कागज था ना प्रिंटिंग प्रेस। तो ज्ञान को, नॉलेज को जिंदा रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? कहानी। एक मुश्किल साइंटिफिक प्रिंसिपल शायद लोग भूल जाते, लेकिन एक देवता की कहानी जो अपनी आवाज से पहाड़ हिला देता है, वो हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहती है। ये एक तरह से नॉलेज को एक कल्चरल वायरस में बदलने जैसा था जो फैलता ही जाता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और आखिरी सुराग पर, और ये जुड़ा है इंजीनियरिंग और इंसान के हुनर, उसके कौशल के जश्न से। ये कहानी है ऋभुओं की।
अब ये जो ऋभु थे वो कोई पैदाइशी देवता नहीं थे, वो हमारी आपकी तरह इंसान थे, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, बेहतरीन कारीगर, और उन्होंने अपने हुनर के दम पर अमरता हासिल की और देवता बन गए। उनकी कहानी का जो केंद्र है वो एक चैलेंज है, एक चुनौती। देवताओं के जो आर्किटेक्ट थे ट्विष्ठा, उन्होंने लकड़ी का एक परफेक्ट प्याला बनाया था और ऋभुओं को चैलेंज मिला कि वो उसकी नकल करें। लेकिन उन्होंने सिर्फ उसकी कॉपी नहीं बनाई, उन्होंने जो किया वो कमाल था। उन्होंने उसी एक प्याले को उसी मटेरियल से 4 नए बिल्कुल एक जैसे और काम करने वाले प्यालों में बदल दिया। अब 1 मिनट रुककर इसके पीछे के मैथ और इंजीनियरिंग के बारे में सोचिए। ये कोई जादू नहीं है, इसके लिए तो एडवांस्ड ज्योमेट्री, वॉल्यूम कैलकुलेशन, सरफेस एरिया की बहुत गहरी समझ चाहिए। ये प्योर इंजीनियरिंग स्किल है। और ये कहानी ये हमें उस समाज के बारे में एक बहुत गहरी बात बताती है। हम अक्सर ऋग्वेद को सिर्फ ऋषियों और पूजा पाठ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहां देखिए, यहां तो इंजीनियर्स को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि उस समाज में हुनर को, स्किल को कितनी ज्यादा, कितनी इज्जत दी जाती थी। तो अगर हम अपने इन तीनों सुरागों को, आकाश, ध्वनि और इंजीनियरिंग, इन सब को एक साथ जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर है ज्ञान और शक्ति के बैलेंस की। इन ग्रंथों में 3 तरह की पावर की बात की गई है। पहली है ब्रह्मांड की शक्ति, जैसे मौसम और ऋतुएं, जिसे आप बस समझ सकते हैं, उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। दूसरी है अंदर की शक्ति, मन की शक्ति, जिसे ध्वनि और मंत्रों से साधा जा सकता है। और तीसरी है इंसान के अपने हुनर की क्रिएटिव पावर, जिससे वो नई नई चीजें बना सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, सोचने वाली बात यह है कि उस समय के लोग इन अलग अलग शक्तियों के बीच बैलेंस कैसे बनाते थे। जब उनके सामने अकाल या बीमारी जैसी असल जिंदगी की मुश्किलें आती होंगी, तो वो किस शक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते होंगे। शायद यही संतुलन उनकी पूरी सोच को, उनके वर्ल्ड व्यू को दिखाता है। और ये सवाल, ये संतुलन आज भी उतना ही जरूरी है।